Welcome once again to a new platform एकलव्य एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। देखिए आरपीएफ प्रीवियस ईयर में अभी जो आरपीएफ का लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे एवरी शिफ्ट में। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे और पूछा गया था कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। देखिए अगर हमें कहीं पे परफेक्ट स्क्वायर दे रखा हो और ये पूछा जाए कि ये स्क्वायर किसका है, तो उसके तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत शॉर्ट तरीके हैं। लेकिन अगर हमें चारों में से ये पूछा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, अगर हमें ये नहीं दिया कि इन चारों में से हमें नहीं पता कि स्क्वायर कौन सा है, अब इतनी लंबी लंबी डिजिट्स के किसी भी तरीके से हम शॉर्ट तरीके से भी निकाल के देखेंगे चारों को, तो भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना मुश्किल है। और अगर हम अपने पुराने मेथड से स्क्वायर निकालेंगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा, इतने में तो क्वेश्चन को छोड़ना समझदारी होती है। तो किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस अगर नेक्स्ट टाइम आते हैं, और पूरी उम्मीद है नेक्स्ट रेलवेज के एग्जाम जो पेंडिंग हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस के आने की पूरे चांसेस है, क्योंकि एक पैटर्न जो होता है वो कई बार एक बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चंस का एक टाइप। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आप जस्ट 1 और 2 सेकंड में देख के आंसर कर लेंगे, लेकिन वो तरीका क्या है वो सीख लेते हैं। सवाल आया था फाइंड परफेक्ट स्क्वायर, और आपको इस तरीके से 4 डायरेक्टली डिजिट्स दे रखी हैं, बहुत लंबी लंबी सी बड़ी सी। अब इनका इस तरीके से अलग अलग स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो देखिए इसमें हमें कोई एक रूल से काम नहीं चलेगा, इसमें हमें 2 रूल्स फॉलो करने हैं। वो 2 रूल्स कौन से हैं? देखिए एक तो हमें लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। तो पहला रूल है हमें सबसे पहले तो लास्ट वाली जो है वो 2 डिजिट्स को देखना है, लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, और दूसरा जो रूल है वो है अंकों का योग करना है। एक तो लास्ट 2 डिजिट्स हो गई, और अगला है सेकंड रूल, पहला रूल ये हो गया, और दूसरा रूल है डिजिट काउंटिंग। आपस में डिजिट काउंट करनी है सबकी, और डिजिट काउंटिंग करने के बाद सीधे वालों में एक नंबर चाहिए, हर संख्या से टोटल मिला के एक नंबर चाहिए, यानी सबके आपस में ऐड करके एक डिजिट चाहिए। ठीक है, तो 2 रूल है, लास्ट 2 डिजिट्स और डिजिट काउंटिंग। ये 2 रूल आप इसमें ध्यान रखेंगे। किस तरीके से लगेंगे? देखिए 1 से लेके 24 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी लोगों को याद होने चाहिए। तो 1 से लेके जो 24 तक के स्क्वायर्स होते हैं, देखिए कितने का भी स्क्वायर आपको पूछा जाए, रूट पूछा जाए, स्क्वायर रूट, हमेशा ध्यान रखिएगा 1 से लेके 24 तक आखिर जो 2 संख्याएं होती हैं वही टिल, चाहे आपसे 1000 में, चाहे आपसे 1000 मतलब सैकड़ों में, कितनी भी लंबी संख्या के रूट पूछे जाएं, ये कंफर्म है कि लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो हमेशा 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर्स की जो लास्ट डिजिट होती हैं उन्हीं में से होंगी। उसके अलावा कोई नई डिजिट कभी भी लास्ट 2 डिजिट नहीं होती हैं। 1 से 24 तक कौन कौन सी डिजिट होती है भाई हमें पता है। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है ना, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। इस तरीके से अगर हम देखें 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक, इसके बाद फिर हम 11 पे आए तो 121, यानी लास्ट डिजिट जो होगी वो कितनी होगी 11 वाली लाइन की 21 होगी। 12 की कितनी होगी 44, क्योंकि 144 होता है तो लास्ट 2 डिजिट 44 होंगी। 13 का कितना होता है 169, तो लास्ट 2 डिजिट 69 होंगी। उसके बाद 14 का 196 होता है तो लास्ट की 2 डिजिट 96 होंगी। 15 का 225 तो लास्ट की 2 डिजिट 25 होंगी। 16 का 256 तो लास्ट की 2 डिजिट 56। 17 का 289 तो लास्ट की 2 डिजिट 89। 18 का 824 तो लास्ट की 2 डिजिट 24। 19 का 361 तो लास्ट की 2 डिजिट 61, और फिर 400 का तो वो 20 का 400 00। फिर 21 में लास्ट की डिजिट क्या होती है 441, तो कितना होगा 41। 22 का 484 तो लास्ट की डिजिट 84। ठीक है, 23 का कितना होता है 529 तो लास्ट की 29, और 24 का कितना होता है स्क्वायर 529 के बाद हमारा 576। ठीक है, तो 576 का 76। ठीक, तो ये डिजिट्स आ गई। यहाँ पे हमने 16 तक 25 तक लिखा था। 25 के बाद अगर हम 6 का लिखेंगे तो 36, 7 का लिखेंगे तो 49,
और 8 का लिखेंगे तो 64 और 9 का लिखेंगे तो 81 और अगर हम 10 का तो 00 लास्ट का आ ही जाता है। ये है। इसके अलावा जितनी भी आपके सामने 2 डिजिट्स लिखी हुई है, इनके अलावा किसी भी परफेक्ट रूट की लास्ट 2 डिजिट कुछ भी हो ही नहीं सकती हैं। इस बात को आप माइंड में आज के बाद बिठा लीजिए कि इन डिजिट्स के अलावा लास्ट की 2 डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की, किसी भी परफेक्ट क्यूब रूट जो होगा किसी स्क्वायर का, उसकी 2 डिजिट इनके अलावा नहीं होंगी। 1 से 24 तक की जो लास्ट 2 डिजिट है। और एक मैंने आपको बताया आपस में डिजिट काउंट करनी है। कैसे करनी है देख लेते हैं। देखिए अब 2 रूल हैं। पहली जो लास्ट, ये तो 2 डिजिट वाला हो गया। दूसरा जो रूल है डिजिट काउंटिंग का, उसमें मैं आपको बता देती हूँ 1 4 7 9। अगर किसी भी संख्या का आपस में सारी संख्याएं डिजिट काउंट करके जो फाइनल डिजिट 1 4 7 9 आ रहा है और उनकी लास्ट 2 डिजिट किसी भी 1 से 24 तक किसी भी स्क्वायर की हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे, अब मैं देखती हूँ, इसमें आपको समझाते हैं। देखिए इसका हम 79, क्या 79 इनमें से किसी में आ रहा है? पूरा किसी में आता ही नहीं है, तो इसको तो देख के कैंसिल कर दीजिए, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। 44 आता है, हाँ भाई 12 के में आता है। 36 तो 6 के में आता है, तो ये अभी इनकी संभावना तीनों की है। तो अब तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे नहीं, हमसे एक पूछा गया है। तो अब जो आंसर करना है वो क्या करना है हमें, अब हम आपस में इनके काउंट करके देखेंगे डिजिट और फाइनल एक डिजिट निकालेंगे। तो 7 और 3 10 और 4 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 4 कितना हो गया 27। तो 27 को भी अगर हम यानी टोटल इनका जो ऐड आया वो कितना है 27, और 27 को भी हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना है इसका डिजिट काउंट, 7 और 2 9। अच्छा इसका करके देखते हैं, 8 और 2 10 और 7 17 और 3 20 और 6 26। 26 का अगर हम डिजिट काउंट करेंगे आपस में फिर से तो कितना आया 8, और इसका अगर हम करेंगे 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, और 17 का भी अगर हम करेंगे तो कितना आया डिजिट काउंट 8। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये ऑप्शन इसलिए कट गया था क्योंकि ये पहला वाला रूल अप्लाई नहीं कर रहा, लास्ट की 2 डिजिट इसकी परफेक्ट स्क्वायर की है ही नहीं। इन तीनों में वो रूल अप्लाई हो रहा था। अब उन तीनों में से भी जो डिजिट काउंटिंग वाला रूल है वो 8, मैंने आपको डिजिट बताई उसमें 8 नहीं है, उसमें 8 नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया सेकेंड। बस तो इतना सा बात थी, बस इसको समझाने में, क्योंकि हर बार मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, समझते टाइम हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आंसर करने में फिर कोई टाइम नहीं लगता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है जो आरपीएफ एसआई की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था इसी तरीके का, उसको हम और सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट वही है, फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट 2 डिजिट 36 हो सकती है, 21 भी होती है, 69 भी होती है, 81 भी होती है। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट वाला तो कोई रोल है नहीं। अब इसका एक ही रोल बचा होगा, सारे डिजिट्स को काउंट करके। ठीक है, देख लेते हैं कितना रहा है। 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 6 17 और 3 20 और 6 26, और 26 का जो डिजिट काउंट आएगा वो 8 आएगा। क्या ये होगा आंसर? नहीं होगा, 8 तो था ही नहीं 1 4 7 9 में। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23 और 1 24, 24 में कितना आ गया 6। ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे को जो डिजिट बताई गई हैं वो आपस में काउंट होके 1 4 7 9, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको देखते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 1 13, 13 और 6 19, और 19 और 9 28। तो 19 और 9 28, और 28 को भी जब हम आपस में डिजिट काउंट करेंगे तो 8 और 2 10। ठीक है, और 10 को भी जब हम 1 और 0 को काउंट करेंगे तो डिजिट कितनी आई, फाइनल डिजिट 1 आई, और 1 4 7 9 में 1 था, इसलिए आंसर हो जाएगा 3rd। तो आंसर तो हो गया, लेकिन हम 4th में आपका ऑप्शन चेक करवा देती हूँ। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 और 1 30, और 30 में 3 और 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3। तो 1 4 7 9 में 3 भी नहीं था। ठीक है, तो देखिए सवाल आपने देखा होगा, सवाल जो देते हैं वो इसी तरीके से बनाया जाता है कि या तो वो डिजिट काउंटिंग से ही हो रहा होगा या वो डिजिट काउंटिंग और लास्ट की 2 डिजिट्स वाले मेथड दोनों को मिला के ऑप्शंस काट के होगा। लेकिन हाँ, इन दोनों से ये वाले सवाल, अगर आपको ये दोनों ही अप्रोच याद है तो 100% इस तरीके के सवाल इन दोनों को मिला के आपका आंसर सोल्यूशन जरूर हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। रेलवेज की एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली 1 या 2 क्वेश्चन आपको सेम टॉपिक से दोबारा रिवाइज रेलवेज में मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो के साथ, नई किसी अप्रोच, नई किसी शॉर्ट ट्रिक के साथ, नए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से उसके सोल्यूशंस के साथ। थैंक्स अगेन।